लगता है नरेंद्र मोदी का राजनीति में समय पूरा हो गया है। सोचिए, एक के बाद एक आचार्य प्रमोद कृष्णन नाम के ब्राह्मण समाज का नेता है जो ताउम्र कांग्रेस में था और अब वो प्रधानमंत्री से मिलकर कल की अवतार कैंपेन चला रहा है और वो अब सरेआम कह रहा है कि आरक्षण खत्म करो। वहीं सोशल मीडिया पर एक अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है। मैं उस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन उसमें भी आरक्षण खत्म करने की बात तेजी से फैल रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, पता नहीं वो नकली वीडियो है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन का वीडियो असली है, ये तो सही है। और ये आदमी घोर संघी, घोर मनुवादी और घोर जातिवादी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी पत्रकारिता कभी बंद नहीं होगी क्योंकि ये भारत का संविधान मुझे राइट टू स्पीच का हक देता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन, सोचिए, बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है या फिर नरेंद्र मोदी की ये साजिश है। नरेंद्र मोदी को चुनाव में अब तो हार तय हो चुकी है। 2 फेज के बाद साफ है कि नरेंद्र मोदी के पास अब कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम चल नहीं रहा है, राम मंदिर का मुद्दा ठंडे में है और लगातार जिस तरह से बीजेपी के सवर्ण नेता एक के बाद एक आरक्षण के खिलाफ और संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में जाना तय है। वहीं लगातार जिस तरह से पूरे देश में तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, उससे साफ है कि 2024 में मिलीजुली सरकार बनेगी और इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित बनेगा। और ये भी तय है कि सोशल जस्टिस, संविधान की रक्षा होगी। ये तो आप यकीन मान लीजिए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे अच्छे लोग हैं जो बेनकाब हो रहे हैं। अब तो कुछ आदिवासी नेताओं को आगे किया जा रहा है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा को। आज आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से ही बड़ी साजिश हो रही है। मैं आपको ले चलता हूं 2014 के फ्लैशबैक में। यूपीए 1 की सरकार थी। यूपीए 1 में रामविलास पासवान, लालू यादव बहन जी का समर्थन था, मुलायम सिंह का भी समर्थन था, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग थे, रामविलास पासवान भी थे। और उसी यूपीए 1 के काम की वजह से जो अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया, यूपीए 2 में मजबूत सरकार बनी फिर कांग्रेस की। उसके बाद 3 ब्राह्मण समाज के नेताओं ने कब्जा कर लिया, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल। और इन तीनों ने जितना हो सकता था एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ नियम कानून बनाए, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले का हो। उसी कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने न जाने क्यों राज्यसभा सांसद बना दिया। लेकिन सोचिए, अब स्थिति बदल गई। अब बहुजन समाज के लोग सचेत हैं। सोशल मीडिया का दौर है। 2014 से ही सोशल मीडिया शबाब पर है और अब ऐसे नेता बयान का बेनकाब हो रहे हैं। 2014 के शुरुआती के चुनाव में कांग्रेस के एक ब्राह्मण नेता ने बयान दिया था। एक और सवर्ण नेता ने कहा था कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण हमने किया, इसलिए जनता नाराज है। नतीजा ये हुआ कि उनको एक एंटनी ने कहा 2019 में, फिर हारना पड़ा। उसके बाद उसी समय के एक ब्राह्मण नेता ने कहा था कांग्रेस के कि हमको सवर्णों को आरक्षण देना है और बहुजनों का आरक्षण खत्म करना है, और नतीजा ये निकला कि वो हार गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन के इस बयान ने बीजेपी को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन लब्बे-लुआब क्या है? लब्बे-लुआब यह है कि सवर्ण समाज का कोई भी नेता हो, वो लगातार आरक्षण के खिलाफ बयान देता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मुन्ना शुक्ला जैसे लोग और चुनाव जीत भी गए इंडिया गठबंधन से, कल आरक्षण की बारी होगी, संविधान की बारी होगी, तो वो बीजेपी के खेमे में खड़े रहेंगे। तो देश भर के बहुजनों से अपील है कि आप बहुजन समाज के लोगों को जिताइए। 24 कैरेट गोल्ड संविधान को मानने वाले बीएसपी के नेता को जिताइए जहां जहां वो खड़े हैं। बीएसपी आरक्षण बचाने वाली पार्टी है। बीएसपी संविधान को लागू करने वाली पार्टी है। बीएसपी किसी भी कीमत पर कभी भी गैर संवैधानिक कोई काम नहीं करता है। तो बीएसपी को चुनिए। जहां जहां बीएसपी नहीं लड़ रही है वहां वहां बहुजन नेताओं को चुनिए, नहीं तो संविधान सचमुच खतरे में है, आरक्षण सचमुच खतरे में है। और प्रमोद कृष्णन जैसे लोग हर पार्टी में हैं, इनकी पहचान कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कल्पना कीजिए कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो प्रमोद कृष्णन जैसे लोग जो हर पार्टी में भरे हैं, उनकी पोल पट्टी न खुलती। तो आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है,
और इस बार बहुजनों का राज होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।